हेलो सीएमए फाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर, इवन स्टूडेंट बोलना भी सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी सीएमए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, जून 2024 का रिजल्ट आ गया। और अब रिजल्ट कैसा था कैसा नहीं था ये सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले डियर, लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अपनी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करके या तो सीएमए बन गए, या अगर कम से कम एक ग्रुप भी अगर क्वालिफाई कर लिया, इट इज वेरी गुड। जब रिजल्ट आया, सो आई हैव गॉट सम फीडबैक। कुछ बच्चों का ऐसा कंसर्न था कि सर रिजल्ट कम आया। बट क्या रिजल्ट सही में कम आया? अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दिसंबर 23 अटेम्प्ट से, तो डेफिनेटली इस मतलब लास्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा था, और बहुत ज्यादा था। उसके मुकाबले जून 24 में रिजल्ट कम, इसमें कोई शक नहीं है। बट यार, आप इस बात को समझें कि जो आपका लास्ट अटेम्प्ट था वो ट्रांजिशन का अटेम्प्ट था, जहां पे ओल्ड और न्यू सिलेबस का आपस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि फाइनल पॉइंट था, और ऐसे अटेम्प्ट में रिजल्ट यूजुअली ज्यादा आता ही है। अच्छा डियर, दो बातें आपको समझनी है। पहली बात क्या, रिजल्ट हर 4 5 6 अटेम्प्ट के बाद ज्यादा आता है, और रिजल्ट जो है वो हर कुछ अटेम्प्ट के बाद बहुत कम भी आता है। तो अगर मान लीजिए किसी अटेम्प्ट में रिजल्ट अगर बहुत ज्यादा आ गया तो वो भी कंटिन्यू नहीं करेगा, अगर किसी अटेम्प्ट में रिजल्ट बहुत कम आ गया वो भी कंटिन्यू नहीं करेगा। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। जहां तक सवाल है डायरेक्ट टेक्स्ट का कि हाउ टू रीस्टार्ट द पेपर, अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया था और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप रीस्टार्ट कैसे करें। और लेट्स से कि अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया था, दैट इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि आने वाला है, तो फिर आपको डीटी को कैसे उठाना चाहिए, हाउ टू पिकअप, मतलब किस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, जाने से पहले एक बहुत छोटी सी बात है डीटी में, पर्टिकुलरली डीटी में, क्योंकि मैंने बाकी कुछ पेपर्स का भी स्टडी मैट आईसीएमआई का देखा हुआ है। डीटी का स्टडी मैट दैट इज ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग। मतलब तो सर आप पढ़ाते हो इसलिए? नहीं डियर, मैं पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, दैट डज नॉट मैटर। डीटी के पेपर के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, व्हाई द स्टडी मैट फ्रॉम आईसीएमआई इज वेरी डिसअपॉइंटिंग? हाँ, ये बात मैं आईडीटी के बारे में नहीं कह सकता। आईडीटी का स्टडी मैट सुपर, ऐसा नहीं कि मैं आईडीटी को पढ़ाता हूं, बट स्टिल चूंकि प्रैक्टिस करता हूं डियर, तो पता रहता है जीएसटी में क्या है क्या नहीं है। डीटी का अगर आप स्टडी मैट देखेंगे आईसीएमआई का, हियर इज द स्टडी मैट, ये करीबन करीबन 640 पेजेस का स्टडी मैट है। इसमें से 15 20 पेजेस बेकार की रहते हैं। इफेक्टिवली अगर आप काउंट करें, डेट इज अ 600 पेज स्टडी मैट, सिर्फ 600 पन्नों का स्टडी मैट। अगर आप इसको सीए फाइनल के डीटी के स्टडी मैट से कंपेयर करें, सीए फाइनल का जो डीटी का स्टडी मैट है, इट गोज टू 2000 प्लस पेजेस। तो सर इससे क्या फर्क पड़ गया, नंबर ऑफ पेजेस से क्या फर्क पड़ गया? सिलेबस का अंतर होगा? नहीं डियर, सिलेबस का बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सीए फाइनल का डीटी, सीएमए फाइनल का डीटी, करीबन करीबन सिलेबस सेम ही। सीए फाइनल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट, जैसे फॉर एग्जांपल डीटीडब्ल्यूए का इंटरप्रिटेशन कैसे करें, एप्लीकेशन कैसे करें, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी सब कुछ भी आपका सीएमए में। तो इसका मतलब ये बनता है, अगर मैं इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए अगर मैं 100 पेजेस को हटा भी दूं, तो भी साहब 1900 पेजेस जो है वो सीए फाइनल के डीटी का सिलेबस, और आपका इंस्टीट्यूट ने कितने में मतलब कवर कर लिया? 615 में कवर कर लिया। और मैं आपको ये बोल सकता हूं, सीएमए फाइनल का डीटी का जो आईसीएमआई का जो स्टडी मैटर, दैट इज हाईली 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 डिसऑर्गेनाइज्ड। मतलब इन्होंने स्ट्रक्चर किया ही नहीं सही से, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये ना 2016 के सिलेबस से चल रहा है। और मैं काफी होपफुल था कि 2022 के सिलेबस में ये इसको सब्सटेंशियली अमेंड करेंगे और सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हिसाब से बनाएंगे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। और बच्चों को ये कहां परेशान करते हैं? बच्चों को ये परेशान करते हैं सप्लीमेंट्री पेपर के नाम से। मुझे एक बात, छोटी सी मुझे एक बात बताएं, क्या कोई भी सप्लीमेंट्री पेपर टैक्स रेट बताने के लिए होना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस वगैरह उसके लिए होना चाहिए? बट हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने साहब सप्लीमेंट्री पेपर में आपको रेट ऑफ टैक्स बताया। ये कहां पे होता है? क्या आज के समय में ये जस्टिफाइड है कि साहब आप सप्लीमेंट्री पेपर के थ्रू बच्चों को रेट ऑफ टैक्स बताएं? या आपको रेट ऑफ टैक्स जो है अपने मेन स्टडी मैट में मेंशन करके रखना चाहिए था? बट आपने इसलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। बट होता क्या है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है? जब बच्चा सीएमए फाइनल के डीटी का प्रिपरेशन शुरू करता है, उसको लगता है यार तो 600 पन्नों की किताब है, उसको फिर चूंकि बहुत सारा सोशल मीडिया में ऐसा कंटेंट मिल जाता है कि नहीं नहीं, सीएमए फाइनल का डीटी जो है वो अलग है, सीए का डीटी अलग है। साहब डीटी डीटी होता है, चाहे वो सीए का इंस्टीट्यूट पूछे, चाहे वो सीएमए का इंस्टीट्यूट पूछे। आप साहब कम से कम स्टडी मैट को तो सही से बनाओ। इस तरीके का स्टडी मैट आपने बना दिया जो कि बच्चों को अगर लेट से मिसगाइड कर दे, तो साहब अल्टीमेटली नुकसान तो बच्चों का होगा।
अब हमारी क्लासेस में सीएमए के जो बच्चे आते हैं उनका बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये सिलेबस हमारे लिए एप्लीकेबल भी है, इतना बड़ा सिलेबस क्या हमारा भी है, क्योंकि उनके माइंड में क्या है 600 पन्नों का स्टडी मैट। अब मैं उनको क्या बताऊं, उनको मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि आप 600 पन्नों का स्टडी मैट मत देखो, आप सप्लीमेंट्री देखो जो इंस्टीट्यूट आपको सप्लीमेंट्री पेपर पढ़ने को देता है। और इवन मैंने तो ना कुछ बच्चों को 6-7 पास्ट अटेम्प्ट्स के सप्लीमेंट्री को हमने जो है वो प्रिंट करा के भी हमने रखा कि साहब ये देख लो, और उसमें देखो कि सप्लीमेंट्री में इन्होंने आपको क्या क्या सप्लीमेंट्री पढ़ने को दिया है जो कि इन्होंने मेन सिलेबस में नहीं दिया। इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने मेन स्टडी मैट में कवर नहीं किया, डायरेक्टली सप्लीमेंट्री में कवर किया। पता मतलब चले कोई बात नहीं साहब, बाकी चीजें इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी हैं, आईडीटी का स्टडी मैट बहुत अच्छा है, इवन एफआर का स्टडी मैट भी जैसा मुझे फीडबैक मिलता है इट्स अ ग्रेट स्टडी मैट, बट पता नहीं डीटी में क्या परेशानी। चले तो इसकी वजह से होता क्या है कि साहब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये तो हमारा सिलेबस ही नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस हमें क्यों पढ़ना। ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है अपने सीएमए डीटी के स्टडी मैट के या फिर आपके स्टडी मैट में क्या क्या कवर है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि कभी भी इनका डायरेक्टली स्टडी मैट ना देखें। और अगर आपको स्टडी मैट देखना है साहब तो स्टडी मैट को देखें अलोंग विद सप्लीमेंट्री पेपर, अलोंग विद पास्ट एग्जाम पेपर्स, ताकि आपको रेंज ऑफ कवरेज पता चलेगा कि सही में आपके सीएमए फाइनल के डीटी का कवरेज कितना पड़ा। और सिर्फ अगर जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री पेपर देखकर अपना माइंड फिक्स कर लेते हैं कि दिस इज आवर होल रेंज ऑफ सीएमए फाइनल डीटी, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज एक बार हमारा जो माइंडसेट फिक्स हो जाता है फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ज्यादा आपका टाइम पास नहीं करते, तो जो बच्चे अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ प्रिपरेशन मटेरियल आपके पास होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ स्टडी मैट। और हाँ, आजकल साहब मार्केट में ये आपको पता है सोशल मीडिया वगैरह में ऐसे भी चलता है हैंड रिटन नोट्स रेफर कर लो। नहीं, मैं सीए के बच्चों को भी यही कहता हूँ, आपको भी यही बोलूंगा कि गलती से भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह रेफर मत करें, क्योंकि 50-60% कंटेंट हैंड रिटन नोट्स में होता ही नहीं है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स अगर आप रेफर भी करते हैं तो साथ में ना कभी कभी ना कुछ सेक्शन के ना बेयर एक्ट भी देख लें कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने हैंड रिटन नोट्स में क्या दिया हुआ। क्योंकि डियर देखें, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम अगर रह जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रिपरेशन और नॉट सो ग्रेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन एज वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि होता क्या, सीएमए के इंस्टीट्यूट की बात करें, स्टडी मैट तो चले टीटी का उन्होंने जो बनाया सो बनाया, बट क्वेश्चन पेपर को जब ये पूछते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की मर्सी नहीं दिखाते। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई क्लास होता है, रिजल्ट की इवेल्युएशन में भी किसी प्रकार की मर्सी नहीं दिखाते, वो भी बहुत हाई क्लास होता है। सिर्फ इन्होंने अपना स्टैंडर्ड डाउन कहां पे कर दिया, स्टडी मैट बनाने में। ऑल्दो मैंने इंस्टीट्यूट को बहुत बार मेल किया हुआ है, इवन फीडबैक दिया हुआ है, बट हो सकता है कि अपकमिंग अटेम्प्ट्स में कुछ इसमें बेहतरी है। टाइम पास नहीं करते, मुद्दे वाली बात क्या है, जो बच्चे अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साहब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स मटेरियल आपके पास होना चाहिए, प्रिपरेशन मटेरियल आपके पास होना चाहिए। गलती से भी कम से कम ये 2 काम मत करें। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट अगर प्रिंट करा के रख लिया या इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट आपके पास आया, वेल एंड गुड, उसको साइड में रखे रहें। और मार्केट में जितने भी आपको या मतलब टेलीग्राम चैनल वगैरह में आपको जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिलते हैं वो डायरेक्टली रेफर मत करें, आप अपने साथ ही साहब गलती करेंगे। मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं तो साहब आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर। अच्छा, दूसरा तो सर फिर इसका मतलब फिर इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट खराब हो गया आपने तो बता दिया, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ स्टडी मैट इनका थोड़ा सा अप होना चाहिए था। इसके अलावा इनकी चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखेंगे सप्लीमेंट्री वेरी गुड, तो आपको अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए आपको 2 सप्लीमेंट्री रेफर करनी है। एक है जून 2024 की सप्लीमेंट्री और दूसरा है दिसंबर 24 की सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री आपको रेफर करनी है। और जहां भी आप जो भी आप स्टडी मैट रेफर करें, अगेन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टडी मैट रेफर करें जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्योंकि डियर ये लास्ट एग्जाम है, दिस इज अ लास्ट लेग। इसके बाद आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, आप खुद ही साहब प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर हो जाएंगे। फिर पढ़ाई लिखाई से इस तरीके से आपका ऐसा कोई लेना देना नहीं होगा। तो इट इज बेटर कि अगर लास्ट एग्जाम रहता है, मतलब लास्ट अगर एक स्टेप पार करना रहता है, ये ज्यादा बेहतर है कि आप जितने आसानी से और जितनी जल्दी उसको क्विकली अगर उसको पार कर जाए, डेट वुड बी गुड। अच्छा, तो ये 2 सप्लीमेंट्री आपको पढ़नी है। और आपके लिए जो अमेंडमेंट्स और आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट वगैरह अप्लाई करता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लूं। जो बच्चे दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहे हैं डियर, उनके लिए जो फाइनेंस एक्ट अप्लाई करता है डेट इज फाइनेंस एक्ट 2023, ठीक बात है। बट अमेंडमेंट जो आपके लिए अप्लाई करते हैं डेट इज अप टू 31 मई 2024।
तो फाइनेंस एक्ट 2023 प्लस 31 में 2024 तक का अमेंडमेंट। तो 31 में तो सर ये अमेंडमेंट्स कहाँ मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना, इंस्टीट्यूट ने आपको खुद ही मतलब सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री पढ़ें, और दिसंबर 24 के लिए सप्लीमेंट्री है, और दूसरा आपका जून 24 के लिए सप्लीमेंट्री। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमें सोर्स वगैरह स्टडी मैट का क्या होना चाहिए। अच्छा, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस बार बहुत सारे बच्चों ने डियर मतलब ऐसा भी नहीं कि हजारों बच्चों ने रेफर कर लिया, नहीं, बट हाँ देयर वाज क्वाइट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा क्वेश्चन बैंक रेफर किया। बिकॉज डियर आप चाहे जितना भी पढ़ लें, जब तक आपके पास एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को अपीयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इर्रिस्पेक्टिव कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है, आपने कितना प्रोविजन पढ़ लिया, आपने कितने सेक्शंस रट लिए, जब तक आप उसका क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करके उसका एप्लीकेशन नहीं करते हैं, ये चीजें एग्जाम में आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं जितना हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना प्रिपरेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बट एक अगेन मतलब टेलीग्राम वगैरह में बहुत सारे आपको फ्री के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, जो कि अगर आप रेफर करना चाहें डियर आप कर भी सकते हैं, मैं आपको मना तो कर नहीं सकता। बट अगर आप, चूंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने रेफर किया एंड वी गॉट वेरी गुड फीडबैक, अगर आप रेफर करना चाहें एक अच्छा अगर क्वेश्चन बैंक, तो हमने डियर आपके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट से ये वाला क्वेश्चन बैंक, जिसको हम डीटी स्कैनर कहते हैं, ये हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। और ये दो तरीके से, दो मोड में आपको मिल जाएगा, एक है हार्ड कॉपी, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट अ गुड कमांड ओवर योर क्वेश्चंस, बिकॉज द मोर क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन। क्योंकि साहब देखें, सारी प्रिपरेशन एक तरफ काम आ जाती है, बट एग्जाम के उस 3 घंटे में परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने क्वेश्चंस को कितना प्रैक्टिस किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी हो। सो इट इज द क्वेश्चन बैंक। इसको आप तो सर क्या ये फ्री में अवेलेबल नहीं है? नहीं डियर, ये फ्री में इसलिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने बहुत टाइम और एफर्ट इसको बनाने में लगाया हुआ है। और एक बार अगर कोई कंटेंट फ्री में जाता है डियर, यूट्यूब मतलब टेलीग्राम वगैरह में शेयर होता है, तो उसका फिर अनऑथराइज यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। सो सॉरी, हम आपको ये 100% फ्री तो नहीं दे पाएंगे, बट हमने इसका बहुत रीजनेबल प्राइस रखा हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन बैंक हार्ड कॉपी में चाहते हैं, इफ यू वांट दिस इन हार्ड कॉपी, इसका जो प्राइस है, द प्राइस इज जस्ट आई थिंक 650 रुपीज। हाँ ये ना, ये इसका प्राइस है 650 रुपए। सर 650 इज वेरी एक्सपेंसिव। नहीं डियर, इसमें देखेंगे आप, इज अ क्वाइट हैवी क्वेश्चन बैंक। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट और आपके घर तक पहुंचाने के कोरियर चार्जेस, तो इसमें हमें कुछ ऐसा कुछ बच नहीं रहा होता। बट स्टिल, सो दिस इज द हार्ड कॉपी। बट अगर आप सॉफ्ट कॉपी वर्जन लेना चाहते हैं, सो इट इज द सॉफ्ट कॉपी वर्जन। यहाँ पे इसका जो प्राइस है ये 250 रुपए आपको शो हो रहा होगा। बट अगेन मैंने आप बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, हमने इसका प्राइस फॉर 100 रुपीज कम कर दिया है। अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं जिसका नाम है CMA विजय, सो यू कैन यूज अ कूपन कोड नेम है CMA विजय। और आप एक कूपन कोड कैसे यूज करेंगे, इस वाले क्वेश्चन बैंक को आप ऐड टू कार्ट कर दें, और ऐड टू कार्ट करने के बाद ये वाला, जो आप यहाँ पे व्यू कार्ट में आ जाएं, और व्यू कार्ट में अगर आप CMA विजय कूपन कोड यूज करते हैं, CMA विजय, देन आपका जो प्राइस है ये 250 रुपए से कम होकर 150 रुपए हो जाएगा। बट साहब ये जो CMA विजय कूपन कोड है ये 30 सितंबर तक ही अप्लाई करेगा। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बाय, यू कैन अकॉर्डिंगली मेक परचेज। चले, तो ये तो कुछ पेड प्रमोशन हो गया। बट अगेन मुद्दे वाली बात पे आते हैं डियर। तो मैंने आपके साथ बात की कि आपका प्रिपरेशन मटेरियल क्या होना चाहिए, अमेंडमेंट्स आपको कैसे देखना है। अमेंडमेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ने आपके साथ ऑलरेडी सप्लीमेंट्री पेपर इशू कर दिया। और सिर्फ एक चीज जो आपके साथ आपको देखनी चाहिए, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। एक और इंपॉर्टेंट छोटे से एस्पेक्ट में मैं टच करना चाहूंगा, दैट इज MCQ। आपको दैट 30 मार्क्स के MCQs आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम्स में आते हैं। हम ना अपने यूट्यूब चैनल वगैरह में MCQs वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप उन MCQs को जरूर से यूट्यूब में जाके सॉल्व करें। मतलब यूट्यूब मतलब कम्युनिटी टैब यूट्यूब का होता है, उसमें जाके जरूर से सॉल्व करें। अच्छा, बाकी रिवीजन वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, और भी जो हम रिवीजन वीडियोस लेकर आएंगे वो भी आप जरूर से देखें। तो ये सारी बातें हमने आपके साथ कर ली। और हाँ, जिन बच्चों को सोर्स मटेरियल के बारे में कंफ्यूजन है डियर, तो आप हमारी ये जो बुक्स, इसको रेफर कर सकते हैं। दीज आर आवर क्लास मॉड्यूल्स। तो डियर ये हमारे क्लास मॉड्यूल्स हैं, ये भी हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है और ये सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है।
जो भी आपको सही लगे। बट अगेन ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ही रेफर करें, आप इंस्टीट्यूट का मैट रेफर कर लें, साथ में आप थोड़ा सा पेयर एक्ट रेफर करें। और इवन मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ, अगर आप सीएमए का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो अगर आपको कुछ भी और रेफर नहीं करना, आप ना सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट रेफर कर लें, क्योंकि वो स्टडी मैट कॉम्प्रिहेंसिव है। सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट साहब दैट इज डिसअपॉइंटिंग, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। तो ये इसका ई वर्जन है और ये इसका हार्ड कॉपी वर्जन में चाहिए, भी वर्जन ओपन हो गया। सो दैट इज इट्स हार्ड कॉपी वर्जन। आप अकॉर्डिंगली डियर जो भी आपको सही लगे यू कैन अकॉर्डिंगली मेक अ डिसीजंस। बट हाँ, एग्जाम्स में ज्यादा समय नहीं है, आज से ही अपने प्रिपरेशन में लग जाए। और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जैसे जो भी आपका अमेंडमेंट्स वगैरह के वीडियोस होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सबको बाय बाय।